नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, रांची पुलिस एक बार फिर जमीन माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने आज बैठक बुलाई। वरीय पुलिस पदाधिकारियों की, जिले के सारे पुलिसकर्मी इसमें शामिल हुए, पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। नई रणनीति बनी और जमीन दलालों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी की जमीन कई बार जमीन विवाद में खून से लाल हो चुकी है और खाकी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीआईडी ने तो बाकायदा जमीन दलालों से मिली भगत के लिए पुलिस की लिस्ट तक बना डाली थी, लेकिन इन खाकी वर्दी वालों का रसूख देखिए, दबा दिया गया। फाइल दबी हुई है, आज तक वो फाइल बाहर नहीं निकली और एक बार फिर जमीन दलालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। लेकिन यह भी देखना होगा कि जमीन दलालों को संरक्षण किसका प्राप्त है। आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से क्या कुछ कब कब हुआ। राजधानी की जमीन कई बार हो चुकी है खून से लाल। बेशकीमती जमीनों के विवाद में कई लोग उतारे गए मौत के घाट। रांची में बढ़ते अपराध के पीछे बड़ा कारण बना जमीन दलाली। लोकसभा चुनाव के बाद रांची पुलिस जुटी दलालों पर शिकंजा कसने में। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बुलाई पुलिस पदाधिकारियों की बैठक। पुलिस पर भी लग चुका है कई बार जमीन दलालों से साठगांठ का आरोप। सीआईडी ने वर्षों पहले तैयार की थी जमीन कारोबारियों के नजदीकी पुलिस वालों की लिस्ट। दबा दी गई जांच की फाइल, बेखौफ खाकी भी जमीन दलालों के संरक्षण में। ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर भी एसएसपी कसेंगे नकेल। डेली मार्केट थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी छोटू रंगसाज की हत्या 23 मार्च 2024 को। 22 फरवरी 2024 पंडरौपी क्षेत्र के जनक नगर में पति पत्नी की हत्या। 4 जनवरी 2024 रातू में कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की हत्या। 14 सितंबर 2023 कांके ब्लॉक चौक के पास घर के सामने अवधेश यादव को 7 गोलियां मारी गईं। 12 अगस्त 2023 रांची के साइंस सिटी के पास जूस काउंटर संचालक की हत्या। 7 जुलाई 2023 अरगोड़ा में कोयला कारोबारी रणजीत गुप्ता की हत्या। 6 जून 2023 रांची के दलहातू में अपराधी बिट्टू खान की गोली मारकर हत्या। 4 मार्च 2023 रांची के बरियातू से बच्चे का अपहरण कर हत्या की गई। 27 जनवरी 2022 मोराबादी में अपराधी कालू लामा की हत्या। 26 जुलाई 2023 माकपा नेता और जमीन कारोबारी सुभाष मुंडा की दलादली चौक पर हत्या। और 31 मई 2023 को ओरमांझी में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। यह अपराध का ग्राफ हमने आपको दिखाया 2023 और 24 का। इससे पहले का ग्राफ दिखाऊंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जमीन के कारोबार में लगे लोग इतने बेखौफ हो चुके हैं कि किसी पर भी कभी भी हाथ डाल दे रहे हैं, कभी भी धमकाया जा रहा है। देर रात गोलियां चल रही हैं, ऑडियो वायरल होते हैं, वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कार्रवाई सिफर हो जाती है क्योंकि संरक्षण स्थानीय पुलिस का सबसे ज्यादा होता है। कुछ दिनों पहले न्यूज़ 11 भारत ने स्पष्ट दिखाया था कि जमीन के विवाद में अपराधी हाथ में हथियार लहरा रहा था और कांके थाना क्षेत्र में उस अपराधी को बिठाकर उससे बातचीत की जा रही थी। जब वीडियो वायरल हुआ तो उसको गिरफ्तार किया गया, उस अपराधी को। बाद में उसका हथियार बरामद हुआ। रुक करते हैं हमारे सहयोगी इमरान का इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए। इमरान, एक बार फिर जमीन दलालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इस बार जिम्मा लिया है, पुलिस पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। लेकिन पुलिस पर भी कई बार जमीन दलालों के साथ साठगांठ के संरक्षण के गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में क्या उनका भी संरक्षण चंदन कुमार सिन्हा साहब ध्वस्त कर पाएंगे? देखिए, जिस तरह से राजधानी रांची के जमीन कारोबारी, ऐसे जमीन कारोबारी जो विवादित रहे हैं, जिन पर पुलिस की पैनी नजर है, इन तमाम लोगों को एक चिन्हित किया गया। तकरीबन 270 से अधिक जमीन कारोबारी जो हैं, इन पर जो है शिकंजा कसने के लिए रांची एसएसपी ने एक्शन प्लान तैयार किया है। या ना सिर्फ ये एक्शन प्लान है, बल्कि वैसे लोग जो कि लगातार जमीन विवाद से जुड़े हैं, वैसे व्यक्ति जिनके लगातार शिकायतें जो है अलग अलग थानों में दर्ज किए जाते हैं और इस पर जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग
भी की जा रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह से आज रांची एसएसपी ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है, टारगेट फिक्स किए हैं, 270 से अधिक जमीन कारोबारियों को चिन्हित किया गया है। हर एक थाना क्षेत्र के जमीन कारोबारी पर जो है वो रांची पुलिस की पैनी नजर है और शायद यही वजह है कि आज जैसे ही बैठक शुरू हुई तमाम थानेदारों को, डीएसपी को, यहां तक कि ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी को भी रांची एसएसपी ने साफ निर्देश दिया है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति या ऐसे कोई भी जमीन दलाल जो कि विवादित है और लगातार उस पर कार्रवाई के लिए जो अनुशंसा की गई है उनके खिलाफ अगर वारंट या फिर अन्य तरह की कानूनी प्रक्रियाएं बची हुई है तो फौरन उस तमाम लोगों पर जो है वह कार्रवाई की जाएगी और इससे कम से कम राजधानी रांची के जो आपराधिक गतिविधियां हैं, आपराधिक मामले हैं, उन पर अंकुश लगेगा। अब से जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों पीछे भी अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि ज्यादातर अपराध के पीछे जो है जमीन कारोबारियों का अपना वर्चस्व और अपना कहानी होता है, जिसकी वजह से राजधानी रांची में कई बार फायरिंग की घटना भी हो चुकी है और कई घटनाओं में कई लोगों की जान भी गई है। जहां तक मुझे याद है कि कई इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं और इस पूरे मामले पर रांची पुलिस जो है अक्सर जो है घटना के बाद एक्शन लेती है, लेकिन इस बार रांची पुलिस ने ऐसे पहले ही तमाम चीजों की कवायदें तेज कर दी है, जिसे लेकर के रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने अपने थानेदार डीएसपी को साफ निर्देश दिए हैं कि ऐसे तमाम जमीन कारोबारी जो विवादित हैं, जिन पर जो है लंबित मामले चल रहे हैं या फिर उनके खिलाफ केस ट्रू किए गए हैं या फिर उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी है, तो ये किसी भी कीमत पे बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों को जो है जल्द से जल्द इनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करके जेल भेजने का काम रांची पुलिस करेगी। तो ऐसे में हर एक थाना क्षेत्र, चाहे वो कांके के इलाका हो, नामकुम के इलाका हो, रातू का इलाका हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बड़े पैमाने पर जमीन के विवाद अक्सर सामने आते रहे हैं और संबंधित विवाद को में जो है कई आपराधिक घटनाएं भी हो चुकी है और कुछ होती भी है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को पहले ही देखा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है ताकि राजधानी रांची में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। फिलहाल इसके साथ साथ रांची पुलिस वो भी प्रयास कर रही है जिसमें अपने जमीन कारोबारियों पर जो पूर्व में केस दर्ज किए गए हैं उनके अनुसंधान में क्या कुछ परेशानियां हो रही है, किस तरह की चीजें जो हैं राज्य पुलिस को मिलनी चाहिए, जो इनपुट मिले हैं क्या उस पर काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तमाम चीजों को लेकर के जो है वो समीक्षा भी की गई है कि आखिर जो किसी का अगर संरक्षण प्राप्त है, किसी पुलिस पदाधिकारी अगर इस पूरे मामले को लेकर के अपनी जो संरक्षण अगर देंगे तो रांची एसएसपी ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी भी बख्शे नहीं जाएंगे और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की कि विभागीय कार्रवाई तक की अनुशंसा की जा सकती है। तो एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है जमीन कारोबारियों के खिलाफ, लेकिन देखना होगा कि जमीनी स्तर पर यह एक्शन प्लान कितना काम कर पाता है, किस तरह से ये पूरे जो अधिकारियों को टास्क दिए गए हैं वो कितने जमीनी स्तर पर काम कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल इमरान, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि धरातल पर यह योजना कितनी गहरी उतरेगी ये देखना दिलचस्प होगा। अभी आपने बताया 270 से ज्यादा जमीन कारोबारियों को एसएसपी ने टारगेट पर लिया है, लेकिन जो जिला बदर करने की कार्रवाई की गई उसमें 4 लोगों के नाम, 4 जमीन कारोबारियों के नाम रांची डीसी को भेजे गए, चारों को जिला बदर भी कर दिया रांची डीसी ने। इमरान, बाकी लोगों को रियायत क्यों? देखिए बिल्कुल ऐसे नहीं, कई लोगों के लिस्ट जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से तैयार किए गए हैं। रांची पुलिस ने ऐसे कई लोगों को जो है वो चिन्हित किया है। धीरे धीरे करके ऐसे लोगों की अनुशंसा जब रांची एसएसपी की तरफ से रांची डीसी को भेजा जा रहा है तो पार्ट बाय पार्ट जो है तमाम लोगों के, कुछ लोगों के जिला बदर किया जा रहा है, कुछ लोगों को थाना हाजिरी कराई जा रही है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनको लगातार उस पर पुलिस निगरानी रख रही है, उनके घरों तक जो है पुलिस की अपनी उपस्थिति बन रही है, दबदबा कायम किया जा रहा है। मतलब साफ है कि अब जो है राजधानी रांची में कम से कम जमीन के नाम पर खूनी खेल का जो वर्चस्व, जो नंगा नाच पिछले कुछ वर्ष पहले देखा गया है, वो अब ये सारी चीजें यहां पर नहीं चले, इस पर पूरी तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर बढ़ते अपराध के पीछे जो जिस तरह की बातें सामने आई थी कि जमीन दलालों का बड़ा वर्चस्व रहा है, इसी के मद्देनजर ये पूरी कार्रवाई देखी जा रही है। तो ऐसे में अगर जमीन विवाद या जमीन से संबंधित दलालों पर अगर हम अंकुश लगा पाते हैं तो राजधानी रांची को एक बेहतर पुलिसिंग देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि इससे पहले भी कई बार कई एसपी ने प्रयास जरूर किए, लेकिन कुछ वक्त बाद जो है जो संबंधित थाना प्रभारी हो, जो चाहे वो अन्य ऑफिसर हो, वो अपने स्थिति को स्पष्ट रूप से जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाते थे। शायद यही वजह है कि जमीन कारोबारियों पर इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब जो है चाहे वो राजधानी के कांके का इलाका हो, जगन्नाथपुर का इलाका हो, बरियातू का इलाका हो, इन तमाम इलाकों के जो जमीन कारोबारी हैं उनको लगातार
चिन्हित किया गया है। इनको जिला बदर से लेकर के थाना हाजिरी और यहाँ तक कि 107 की कार्रवाई के अलावे अन्य अलग अलग तरह की जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जितनी कार्रवाई है, लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिन पर लगातार टारगेट फिक्स करते हुए उन पर निगरानी रखी जा रही है। मतलब साफ है कि रांची एसएसपी एक आरोप लग रहा है रांची पुलिस पर, जिला बदर करने के लिए जो सूची भेजी जाती है उसमें जो सनहा पुलिस दर्ज करती है, स्थानीय थाना जो सनहा दर्ज करती है, उसमें कई कई लोगों के नाम होते हैं, लेकिन बाकी लोगों का नाम गौण कर कुछ लोगों के नाम ही जिला बदर की लिस्ट में भेजे जाते हैं, बाकी तमाम लोगों के नाम गौण कर दिए जाते हैं। ऐसे लोगों पर एसएसपी क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, जिला बदर और बड़े जमीन कारोबारी, वैसे जमीन कारोबारी मैंने पहले भी कहा था कि जो जमीनी स्तर पर जिनके खिलाफ लगातार थानों में शिकायतें मिल रही हैं, वर्चस्व की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, फायरिंग की घटनाओं में वो शामिल रह चुके हैं या फिर रणनीति बनाते हुए साजिश तैयार कर रहे हैं, या फिर लगातार एक ही व्यक्ति के खिलाफ जो जमीन कारोबार में जुड़ा है उनके खिलाफ राजधानी रांची के विभिन्न थानाओं में भी दो से अधिक मामले, 3 से अधिक मामले जो है वो दर्ज है। ऐसे लोगों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। ऐसे लोगों को ही खासकर चिन्हित भी किए गए हैं। पूर्व में भी ये सारी बातें जो है रांची पुलिस की तरफ से कही गई थी, बताई गई थी कि किस तरह से जमीन कारोबारियों पर जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन हाँ, देखना होगा कि जब एक से अधिक जो जमीन कारोबारी हैं उनके खिलाफ जो अनुशंसा की जा रही है, क्या जिला प्रशासन उनके खिलाफ इन अनुशंसा के आधार पर जिला बदर की कार्रवाई कितनी कर रही है और कितने जो लिस्ट भेजे जाते हैं उसमें से कुछ लोगों का इनाम जिला प्रशासन की तरफ से, मतलब रांची उपायुक्त की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कई लोगों के नाम धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। लेकिन इतना तो साफ है अभिषेक, जिस तरह से जमीन कारोबारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी जो शुरू की गई है और शिकंजा कसा जा रहा है, कम से कम यह माना जा सकता है कि जमीन के खेल में जिस तरह से पूर्व में जो आपराधिक घटनाएं देखने के लिए मिल रही थी राजधानी रांची में, वो अब कम से कम यहां पर ये सारी चीजें जो हैं उन पर अंकुश लगेगी। क्योंकि अगर पहले से ही आप ऐसे जमीन कारोबारियों पर शिकंजा कसेंगे, इनके खिलाफ जब कार्रवाई करेंगे, तो साफ तौर से बात है कि ऐसे जमीन कारोबारी आपराधिक घटनाओं को करने में और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में जो है वो गुरेजेंगे, कतराएंगे। आज इसका सीधा असर जो है राजधानी रांची के बढ़ते अपराध या फिर अपराध पर कंट्रोल करने को लेकर के जो है वो जमीनी स्तर पर भी दिखेगा। लेकिन इसलिए इस तरह की बैठक अक्सर होनी चाहिए और इस तरह की बैठक से सकारात्मक पहल जो है जिस तरह से की गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके की कवायद पुलिस कर रही है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसकी सफलता जरूर देखने मिलेगी। अभी 2 दिन पहले ही कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े रात में गोलियां चली, एक व्यक्ति घायल हो गए, कई लोग गिरफ्तार हुए, 8 से ज्यादा लोग उस मामले में गिरफ्तार हुए। एक आखिरी सवाल इमरान आपसे, सीआईडी ने वर्षों पहले एक सूची बनाई थी जिसमें 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का नाम था जो लोग जमीन दलालों के साठगांठ में थे, जमीन दलालों को संरक्षण देते थे, और ऐसे खाकी वर्दी वालों ने राजधानी में कई कीमती जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। कई कीमती जमीन दलालों, कई कीमती जमीनों पर काम करने वाले लोगों के साथ इनकी साठगांठ है। ऐसे लोगों की फाइल दबा दी गई है, ऐसे पुलिसकर्मियों की फाइल दबा दी गई है। साथ ही कई सफेद पोस्ट ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे से दूसरों के नाम से काम करते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी इमरान? देखिए, आपने ठीक कहा कि ऐसे समय समय पर कई ऐसे पुलिस पदाधिकारी जिन पर सीआईडी की भी अपनी तरफ से रिपोर्ट तैयार की जाती है और पुलिस मुख्यालय भी इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो मॉनिटरिंग करती है, समीक्षा करती है। तो ऐसे में कई लोगों के नाम पिछले दिनों सामने आए हैं। जो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको आज के समय में डीएसपी रैंक में प्रोन्नति मिल जानी चाहिए थी, वो डीएसपी होते हैं। अगर उन पर किसी तरह की विभागीय कार्रवाई या फिर विभागीय जांच जो है अगर नहीं चल रही होती, इन लोगों पर इतनी तरह की कार्रवाई हो चुकी कि आज के समय में वो डीएसपी रैंक तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि अपने रिटायरमेंट के दहलीज पर कई लोग पहुंच करके भी कुछ सब इंस्पेक्टर रैंक में ही रह गए हैं, कुछ इंस्पेक्टर रैंक में रह करके कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा गया। लेकिन पुलिस मुख्यालय स्तर की ये सारी चीजें हैं, लगातार सीआईडी की जो रिपोर्ट्स आती है उस पर पुलिस मुख्यालय गहन मंथन क्या करती है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने के लिए नहीं मिले। तो हम उम्मीद करते हैं कि
कि ऐसे लोग जिनके खिलाफ जो है ऐसे अधिक संपत्ति का मामला बनता हो या फिर जमीन दलालों के साथ संरक्षण दे करके उनके साठगांठ लेकर के उनको संरक्षण देने की बात सामने आती है। अगर पुलिस विभाग में इस तरह के लोगों के खिलाफ, ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ अगर शिकायत पहुंचती है तो पुलिस मुख्यालय को भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह के ऑफिसर्स की से वजह से ही झारखंड पुलिस की जो छवि है वह धूमिल होती है, और इस तरह के ऑफिसर्स की वजह से ही जिस तरह की कार्रवाई नहीं होने की वजह से इस तरह के जो संरक्षण, जो जमीन कारोबारियों का जो मनोबल है वह बढ़ता है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि पुलिस मुख्यालय भी ऐसे अपने ऑफिसर्स पर नकेल कसेगी और कार्रवाई करेगी। बिल्कुल इमरान, जरूर पुलिस मुख्यालय से ये उम्मीद कर सकते हैं। डीजीपी राज्य के सख्त हैं, डीजीपी ऐसे पुलिस अधिकारियों पर नकेल कसेंगे, क्योंकि जहां भी जिस भी क्षेत्र में जमीन का कारोबार होता है, यह सार्वजनिक सत्य है कि संबंधित थाना जमीन के उस कारोबारी को संरक्षण प्रदान करता है, उसके एवज में या तो जमीन लेता है या नगद लेता है। क्या लेता है यह पुलिस पदाधिकारियों को जांचना चाहिए, लेकिन बिना खाकी के संरक्षण के कहीं भी जमीन दलाल बेखौफ होकर काम नहीं कर सकते, यह भी बात सच है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।